एक तरफ तो ये उद्धव ठाकरे की क्या है, महाविकास है, अगाड़ी है, क्या है वो, अगाड़ी बोलते हैं, हाँ। दूसरी तरफ शिंदे फडणवीस का महायुति है उनकी। अब आप मेरे को बताइए, उद्धव ठाकरे जब ये एमएलए थे, यहां के मौजूदा एमएलए विधानसभा में मौजूद थे, उद्धव ठाकरे ने खड़े होकर यह बयान दिया एसएम महाराष्ट्र की विधानसभा में कि हमारे पार्टी के ही मेंबर्स ने 6 दिसंबर के दिन बाबरी मस्जिद को तोड़ा और हमको इसका फख्र है। तो अगर ये उस कॉम्बिनेशन में है तो उद्धव ठाकरे को लाओ ना तुम प्यारे, यहां पकड़ के लाओ ना उद्धव ठाकरे को, लाके ये बात बोलो गोवंडी में, क्योंकि तुम तो बोल रहे हमारी सरकार आ रही, हम इतना देंगे, 3000 देंगे। वो शिंदे बोल रहा कि मैं 1500 दिया। जो जो आपको पैसे दे रहे लो, आप छोड़ना नहीं, लो उसका लेके, क्योंकि ये इनके बाप की दौलत नहीं है, ये आपसे लूटी भी दौलत है। याद रखो मेरी बात को, ये कुदरत का निजाम है। तुम जुल्म करके निकालो, अल्लाह बोलता ठीक, अब तू जाना चुनाव में निकाल। अब ये कुदरत का निजाम है। ये जोरदार तालियों से खड़े होकर इस्तकबाल करें, बहुत बहुत शुक्रिया। बदलाव जरूरी है। देखो कौन आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुजुर्गान कौम और मिल्लत, मेरी ज़दा और माँ और बहनों, गयूर नौजवान साथियों, मेरे मंजलिसी रुफ़क़ा, शहनशीन बतशरीफ़ फरमा मांगकोट शिवाजी नगर के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार मोहतरम जनाब अतीक अहमद खान साहब, हैदराबाद के रुकन असम्बली अहमद बलाला साहब, जनाब इरशाद कुरैशी साहब, मोहतरम इरफान शेख साहब, जनाब फैसल खान साहब, मोहतरम अयाज साहब, डॉक्टर वक़ार साहब, जनाब फैयाज शेख साहब, जनाब शाबान साहब, जनाब जावेद मौला साहब और जनाब हाजी अब्दुल हमीद साहब, अजीज़ान मिल्लत, मेरी ज़दा और माँ और बहनों, मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तमाम ने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज के इस मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इंतखाबी जलसे में आपने शिरकत की और जनाब अतीक अहमद साहब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार हैं, जिनका इंतखाबी निशान पतंग है। मेरी आप तमाम से अपील है कि 20 नवंबर के दिन आप अपना एक वोट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक़ में इस्तेमाल करके इस विधानसभा से आप अपने एक नए आमदार को, एमएलए को मुंतखब करिए, ताकि इस विधानसभा में जो आपकी तकालीफ है, मसाइल है, जुल्म जो हो रहा है, जो यहाँ पर ड्रग्स एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है हमारी नौजवान नस्लों के लिए, इन तमाम चीज़ों के ख़ात्मे के लिए और
गोवंडी के एक रोशन मुस्तकबिल के लिए मेरी आप तमाम बुजुर्गों से, माँ और बहनों से, गयूर नौजवानों से अपील है कि आप एक बदलाव लेकर आइए और पतंग के निशान पर बटन दबाकर आप अपने इस विधानसभा को में एक नई तारीख आपको रकम करना है। 15 साल से आपने एक शख्स को अपने वोटों से, अपनी दुआओं से नवाजा और उनको यहाँ का आपने आमदार एमएलए मुंतखब किया। मेरा मानना यह है कि 15 साल एक काफ़ी लंबा अरसा होता है किसी एक सियासतदान के लिए, चाहे वो असेंबली का हलका हो या पार्लियामेंट का हलका हो, जहां पर वो अपने काम की शनाख्त को छोड़ सकता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि सरजमीन हैदराबाद की आवाम को हम सलाम करते हैं कि अगर हमारे एमएलए मुंतखब होते हैं, जैसा कि अहमद बलाला साहब हैं, ये 2009 में पहली मर्तबा हल्के असम्बली मलकपेट से एमएलए बने, फिर 2014 में मलकपेट की आवाम ने उनको मुंतखब किया, फिर 2019 में और फिर 2018 में और फिर 2023 में 4 मर्तबा के आमदार अहमद बलाला साहब हैं। और बिल्कुल गोवंडी की तरह, जिस तरह यहाँ पर जो वोटर का बेस है, उसी तरह हल्के असम्बली मलकपेट में है। आप कभी भी मलकपेट के असम्बली हल्के में अगर आप हैदराबाद आए तो आप कभी आकर पूछिए कि अहमद बलाला किस तरीके से काम करते हैं। वहां पर अहमद बलाला गरीबों के लिए बिला लिहाज मज़हब मिल्लत उनको गैस का सिलेंडर और एक गैस का चूल्हा देते हैं। कितने लोगों को दिया आपने अब तक? उन्होंने 15 साल में 15,000 गरीब माँ और बहनों को गैस का सिलेंडर और गैस का चूल्हा फ्री में दिया है। इसमें कोई गवर्नमेंट की स्कीम की जरूरत नहीं थी, इसमें कोई गवर्नमेंट की स्कीम की जरूरत नहीं थी। अहमद बलाला ये करते हैं। फिर अहमद बलाला से हमने कुछ चीज सीखी। ये अपने विधानसभा में खवातीन को सिलाई का ट्रेनिंग सेंटर चलाते हैं। 2 महीने का ट्रेनिंग होती है और जितनी खवातीन उसमें ट्रेनिंग हासिल करती हैं, ट्रेनिंग मुकम्मल होने के बाद बाज़ाब्ता एक्सपर्ट लोगों से उनकी ट्रेनिंग दिलवाई जाती है खवातीन से। और जब उनकी ट्रेनिंग मुकम्मल होती है उसके बाद बलाला साहब उनको एक जिगजैग मशीन फ्री में तोहफे में देती है, ताकि हमारी माँ और बहनें घर में बैठकर सिलवाई का काम करके कुछ रोजगार या पैसे हासिल कर सकें। और ये काम मलकपेट के असेंबली हल्के में बलाला साहब सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं करते, बल्कि जो कोई जिस किसी मजहब का हो वो आकर वहां पर इसमें इस्तिफादा हासिल करता है। ये काम मजलिस वहां पर करती है। फिर दारुसलाम में हफ्ते के 6 दिन हर एमएलए को सुबह 10 बजे से दोपहर में 2 बजे तक बिला नागा आकर बैठना है। हाँ, कोई जरूरी काम हो जाए तो अलग बात है। और आवाम रास्त आकर आप अतीक से पूछ सकते हैं। दारुसलाम में आवाम आकर हमसे मुलाकात करती है। हफ्ते में 4 दिन अहमद बलाला और हमारे पूरे एमएलए ये कोशिश करते हैं कि वो अपने क्षेत्र में, अपने विधानसभा में जाकर कम से कम 2-2 घंटे वहां पर पैदल फिरते हैं, आवाम से मुलाकात करते हैं। और कैसे मुलाकात आवाम से होती है? गवर्नमेंट के ऑफिसरों को साथ लेकर जाते हैं, चाहे वो वाटर वर्क्स का हो या म्युनिसिपैलिटी का हो या इलेक्ट्रिसिटी का हो। इन सब को साथ ले जाकर पहले से बता दिया जाता है कि एक मुकाम पर यहाँ पर दौरा होगा और आवाम से बात होगी। फिर उसके जरिए से उनके तकालीफ को सुनकर फिर काम करवाया जाता है। अहमद बलाला के हलके में एक स्कूल है जो नाबीना बच्चों के लिए है।
गूंगे बच्चों के लिए है, जो स्पेशल नीड के बच्चे जिनको डाउन सिंड्रोम कहते हैं, वो स्कूल भी अहमद बलाला के हलके में है और हैदराबाद का सबसे बेहतरीन गवर्नमेंट का स्कूल है उन बच्चों के लिए। अहमद बलाला के सुनिए, अभी अभी सुनते रहिए, ये 4 मर्तबा के मेले हैं। अहमद बलाला ने गवर्नमेंट के अस्पतालों में फ्री में डायलिसिस होता है, जिस किसी शख्स को फ्री में डायलिसिस होता है बगैर कोई पैसे लिए। आप बताइए काम एक एमएलए कर सकता है? और हैदराबाद में तो हुकूमत के पास पैसा कम है बनिस्बत मुंबई और महाराष्ट्र के। मुझे अफसोस इस बात का है कि जिस शख्स को आपने 3 मर्तबा यहां से अपना आमदार बनाया, उनके पास दिखाने को कोई काम नहीं है, कोई दिखाने को कोई काम नहीं है, और सिर्फ यही बोलेंगे कि देखो मेरे को हराने को आए हैं। क्या बोलेंगे? देखो मेरे को हराने को आए हैं, मुझे घर में बिठाने को आए हैं। जब मजलिस इलेक्शन हैदराबाद में लड़ती है, मैं भी पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा। अभी हालिया पार्लियामेंट के इलेक्शन में बीजेपी ने किसी को उम्मीदवार बना दिया था, वो बड़ी मशहूर हुई। तो जब वो बीजेपी का कैंपेन शुरू हुआ तो बीजेपी के जितने बड़े बड़े नेता रहते हैं हैदराबाद में, वो बोले कि मजलिस को हराना नामुमकिन है। इसलिए नामुमकिन है क्योंकि जो कोई भी ओवैसी या मजलिस के एमएलए के पास जाता, ये लोग उसका काम करते, ये नहीं देखते कि वो बीजेपी का है, हिंदू है, मुसलमान है, फुला है। जो हमारे पास आता, हम उसका काम करवाने की पूरी कोशिश करते उसके लिए। ये एक तरीका है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के काम करने का, इसीलिए हम इलेक्शन जीतते। मगर ये जो यहां पर जो साहब है और हमारे जो मुखालिफ है, वो समझते हैं कि नहीं नहीं, ये दोनों भाई खड़े होकर जज्बाती तकरीर करते, हिंदू मुस्लिम करके जीत जाते। अवाम इतनी पागल नहीं है, अवाम बाशऊर है, बाखबर है, और जो कोई भी अवाम को बेवकूफ समझता है, अवाम उसको 20 तारीख के दिन हराएगी इंशाअल्लाह ताला। और सुनिए एक मिनट, और फिर अहमद बलाला के असेंबली इलाके में सबसे बड़ी जेल है, उस जेल में अहमद बलाला रमजान में इफ्तार पहुंचाते हैं। क्या करना है, इफ्तार पहुंचाते हैं। कई लोग आते बोले जाओ इफ्तार खिला के आओ उन गरीब जो लोग जेल में हैं। ऐसे कई डेवलपमेंट के स्कीम्स हैं जो हम यहां पर कर सकते, गवर्नमेंट में बहुत है, मगर 15 साल का एक लंबा अरसा गुजर चुका है। तो मेरी आपसे अदबन गुजारिश है कि जब आप 20 तारीख को वोट डालने जाएंगे तो आप बड़ी सोच समझ कर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। पूरे मुल्क में एक सबसे बड़ा चैलेंज जो इस देश के लिए बन चुका है, वो ड्रग्स का मसला बना हुआ है और उस मसले को रोकना है। मगर अफसोस इस बात का है कि इस जहर को, इस दीमक को रोकने के बजाय मुझे यह बताया गया कि लोग उस दीमक को प्रमोट कर रहे हैं। बल्कि मुझे किसी ने एक बताया कि एक वीडियो है जहां पर उनके ही दफ्तर में बैठकर पाउडर मार रहे हैं लोग। आप बताइए कैसे होगा ये? नहीं, आप बताइए कैसे होगा ये? आपको तो कोई अगर विधायक या सांसद बनता है तो उसको लोग उम्मीद से आते हैं कि भाई ये बुराई का खात्मा करेगा, अगर खात्मा ना करे तो उनकी तायीद नहीं करेगा और ये हमारी तकालीफ को दूर करने का काम करेगा। अब आप यहां पर मुझे बताया गया, अतीक बता रहे थे कि कब्रिस्तान की जगह कोई बिल्डर को दे दी गई और अतीक को कोर्ट से लड़कर उसको रुकाना पड़ा। ये बात सच है नहीं है? अब आप लोग जिंदा हैं या आप खबर में सो रहे हैं? बताइए। आप जिंदा हैं ना? तो जो शख्स खबर में सो रहे उनको नहीं बख्श रहा, तुमको क्या बख्शेगा? बताओ फिर। आप समझिए हमारी बात को। जो खबर में सीना तान कर सो रहे हैं उनको डिस्टर्ब कर रहा है, उठो जाना है।
और जो जिंदा चल रहे हैं अभी सबको जाना है, उनको भी जाना है, मुझे सबको जाना है खबर में। मगर आप खबर की जगह पे अपने दोस्त को दे दिए, डेवलपर को, अतीक को, कोर्ट को जाना पड़ा। अरे जो खबर में है उनको नहीं छोड़ रहा तो जिंदों की तो खैर नहीं है, याद रखो आप। ये इसीलिए मैं मजाक में नहीं कह रहा हूं, बड़ी सीरियस तरीके से कह रहा हूं। इसीलिए 20 तारीख को आपको अपना एक एक वोट, यहां से बीजेपी की कामयाबी को अगर रोकना है तो अतीक को अपना नया आमदार बनाइए आप, इंशाअल्लाह ताला। अतीक को अपना नया आमदार बनाइए। और ये लोग बहुत बोलेंगे। अब मेरा आज भाषण हुआ तो उसके बाद कल से ये लोग शुरू कर देंगे, समाजवादी के लोग, ये ओवैसी वोट काटने आया, ये जहां भी जाता वोट काट देता है, वो जीत जाते, फुला पार्टी जीत जाती। आज से 3 दिन पहले औरंगाबाद में एक मशहूर जर्नलिस्ट साहब आए थे, मेरा इंटरव्यू किया। उन्होंने मुझसे सवाल किया, मैंने कहा बिल्कुल सच है, अमेरिका में असदुद्दीन ओवैसी ने कमला हैरिस को हरा के ट्रंप को जिता दिया। मैं ही किया, मैं बोल रहा हूं ना, मैं ही किया, मेरे को जाने की जरूरत नहीं थी, मैं ऐसा पढ़ के फूंक दिया वहां पे, तो लोग बोले कोर्ट काट दो। अरे आप बताइए, मैं एक सियासत पे पॉलिटिकल सियासी पार्टी हूं, अगर मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा तो क्या करूंगा मैं? तो अब हमारे इस जलसे के बाद कल से हजरत इबलीस के एजेंट शुरू हो जाएंगे। तो आप डरना घबराना नहीं, आप उनको इतना ही बोलना कि हम आयतल कुर्सी पढ़ के फूकेंगे सब पे, उन्हें जाएगा वापिस। आप बताइए कि 15 साल में आपने कुछ नहीं किया, 15 साल में ऐसा आपने क्या काम किया बताओ जनता को, आप बताओ। मैं हैदराबाद का 5वीं मर्तबा का एमपी हूं। जब मैं जाता हूं जनता के दरमियान में बोलता हूं कि देखो मैंने पार्लियामेंट में इतने सवालात किए, 2023 का बेहतरीन पार्लियामेंटेरियन का अवार्ड मुझे महाराष्ट्र का एक लोकमत अखबार ने बुलाकर मुझे दिया दिल्ली में। मैं कोई एहसान नहीं किया मैंने, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो जनता सुबह उठकर पोलिंग बूथ को जाकर वोट डालती है, और खास तौर से हमारी मां और बहनों को लाखों सलाम, बेचारे सुबह उठते भी हैं और हजरत शोहर को कुछ पेट में डाल के भूखे पोलिंग बूथ को जाकर एक एक घंटा ठहर कर वोट डालकर आती है। और उन गरीबों की कुर्बानियों की वजह से हम जीतते इलेक्शन। एक तो अल्लाह का फजलो करम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका, अहले बैत की दुआएं, और इन गरीबों का वो कुर्बानी। उस पोलिंग के दिन कितना लोग भागते एक नेता के लिए, वो नौजवान भूखा रहता, 2-2 दिन का भूखा रहता, सोता भी नहीं, जागते रहता कि मेरा भाई जीत जाए, मेरा भाई जीत जाए, भूखा फिरते रहता। और जब जीतने के बाद अगर वो एमएलए या एमपी उनको भूल जाता है तो इससे बड़ा गुनाह और क्या हो सकता है बताइए आप। कोविड का जब दौर था, कोविड में कोई काम किया यहां पर? अतीक, कुछ कोविड में काम हुआ था यहां पर? इतराओ तुम, अभी खोलना पड़ेगा। कोविड में कुछ काम हुआ था? कुछ नहीं, खिचड़ी घोटाला किया था। क्या खिचड़ी घोटाला हुआ था? बीएमसी ने खिचड़ी बनाने के लिए पैसा दी थी। हाँ। और पर पैकेट 35 रुपए 40 रुपए देती थी। हाँ। 12 रुपए की खिचड़ी ऐसे बनाते थे, लोग ले जाके कचरे में फेंक देते। अच्छा, खिचड़ी भी खा लिए। मजलिस ने क्या किया कोविड में बताता हूं मैं आपको। हमने 1000 सिलेंडर गरीबों में मुफ्त बांटते थे, 1000 सिलेंडर। और जो कोविड का पेशेंट होता था वो हिंदू मुसलमान कुछ नहीं, फोन करके बोलते थे, हमारे मजलिस के मेंबर अपनी गाड़ियों में सिलेंडर ले जाकर देते थे उसको। बलाला साहब भी मलकपेट में किए, दवाएं नहीं थी, अस्पतालों में बेड दिलाते थे। मेरे भाई, अगर कोई ईमानदारी से काम करे ना एमएलए एमपी बनकर, मुझे इस बात का यकीन है कि दुनिया में क्या होता नहीं मालूम, अगर कोई ईमानदारी से 20% भी काम करे तो यकीनन जब हम खबर में जाएंगे, अल्लाह खबर में भी, और उस दिन जब सब जमा किए जाएंगे उसका अल्लाह अजर देता है। ये बहुत बड़ा इज्जत का मुकाम है।
ये बहुत बड़ी दौलत है खिदमत करने के लिए। अगर कोई ये समझेगा कि मैं एमएलए बन गया, आमदार बन गया, सांसद बन गया तो मेरे सर से सींग निकल जाएंगे, मैं बादशाह सलामत बन गया, भाई खादिम बनकर रहना पड़ेगा, बादशाह बनकर नहीं रह सकते आप सियासत में। जो खादिम होगा वही कौम की खिदमत कर सकता है। तो अगर आप समझेगा मैं बादशाह हूं तो बादशाह तो खत्म हो गए ना। जमहूरियत में बादशाह नहीं हो सकता कोई भी। नरेंद्र मोदी अपने आप को बादशाह समझे, अवाम ने उनको नीचे ला लिया, अब और नीचे जाएंगे इंशाअल्लाह ताला वो। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि 20 तारीख के दिन आप अपना एक एक वोट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार अतीक साहब के हक में इस्तेमाल करें, उनको कामयाब करें। अब दूसरी बात यह है कि आप क्यों वोट दें मजलिस को।